शिव शंभू फल फल बहुतायत से बहुतायत मात्रा में फल शिशु आगमन। इतने सारे बच्चे मेरी दीदी। ये दादी कौन सा हाफ सेंचुरी मार लिया आपने पोते पोतियों का? माँ जी बोले ने 2 बच्चे लेके इतने सारे बच्चे तो नहीं दीदी। ये वही तो, इतना तो सिनेमा हॉल वाले पॉपकॉर्न नहीं देते जितना शिव जी पोते पोतियां दे दिए हैं। माँ जी अब क्या करेंगे? अरे करना क्या है, शिव जी का पॉपकॉर्न है, सासू माँ को खाना तो पड़ेगा ही। नहीं मुझे नहीं खाने पॉपकॉर्न, मतलब कि मुझे नहीं चाहिए इतने सारे बच्चे। अरे इतने सारे तो टीका केंद्र में भी नहीं आते हैं बच्चे। ये बोले ने जितने मुझे टिका दिए, बोले ये कहाँ कर रहे हो? बोले दादी 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 अरे प्यारे बच्चों, मैं तुम में से किसी की दादी नहीं हूँ। लेकिन मेरी दादी तो हो ना। चंचल अटैक। हरिओम, क्या कह रही थी आप कि तू सबको डरा सकती है, खाली अपनी दादी को नहीं डरा सकती। दादी को? मैं तो इन सबको सिखा के लाई थी कि अंदर घुसते ही दादी दादी चिल्लाने लग जाना, फिर देखना दादी के पसीने कैसे छूटते हैं। अरे आप फिर खा गई ना चंचल अटैक। चंचल अटैक? फूफा जी आप भी तो मेरे हाथ से रोज खाते हैं चंचल अटैक। फूफा जी? दादी माँ पूछ लो इनमें से कौन है इनकी मम्मी। अरे किन के लिए चंचलता मांगी थी आप? प्रार्थना। क्या खड़े हो, जाओ यहाँ से। अब क्या मम्मी के मुंह से शिव शंभू सुन के जाओगे? शिव शंभू। और सुनो, आज रसोई वाली मम्मी ने फ्रूट केक भी नहीं बनाया। संडे को मिलेगा, चलो निकलो निकलो, सीधा घर जाओ, सीधा घर जाओ। शुभ दादी, इसने फिर से गोलू की गाल लाल कर दी है। दादी, अगर गोलू साइकिल धूम 3 के आमिर खान बन के चलाएगा तो पिटेगा नहीं? दादी, वो इसको टक्कर मारने वाला था, पिटाई ना करती उसकी। टक्कर लगी तो नहीं? कभी किताब खोल के पेन भी चला लिया कर, जब देखो हाथ पैर चलाती रहती है। चलो क्या है ये? दीदी, शुभ है, ये सत्य है। हरिओम। पिज़्ज़ा 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 पिज़्ज़ा। माँ जी पहले दादी दादी चिल्ला रहे थे, अब पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा चिल्ला रहे हैं। ए सासू माँ, पिज़्ज़ा नाम का कोई रिश्तेदार आने वाला है क्या घर पे? क्या नंदोई जी? पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। माँ जी पर इन्हें क्या दे, रोटी सब्जी खाने से तो साफ मना कर दिया है। कह रहे हैं दादी ने पिछले रविवार भी पिज़्ज़ा मंगवाने से मना कर दिया था।
आज तो खाते ही रहेंगे। मैंने पिछले रविवार मना कर दिया था। अरे सासू माँ, पिछले रविवार को तो आपने हमारे मुंह से पकोड़े छीन लिया था। दीदी, वैसे भोले के हिसाब से चंचल आपकी बेटी है। हरिओम। ये अकल की मलिका बच्चों के साथ काहे बच्चा बन रही है? अरे तो पिज्जा ही तो मांग रही है, इसमें क्या है? अब हम भी पिज्जा खाएंगे। ओ दादी, चलो मंगाओ जल्दी पिज्जा। अरे पिज्जा 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 पिज्जा। जलेबी से मीठी तो इसकी आवाज है नहीं? हाँ। वैसे बहन जी, किसकी बच्ची है ये? पिज़्ज़ा! 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 दामाजी, पिज़्ज़ा! 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 देखो पिज़्ज़ा! सुनो बच्चों, पिज्जा जो है वो बच्चों के पेट के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए बैठ के दाल सब्जी रोटी खाओ। नहीं दादी, हमें खाली पिज़्ज़ा ही खाना है। कौन दादी? किसकी दादी? भोले। माँ जी, पिज़्ज़ा! 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 देखो सुनो, बाहर कोई आया है, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं देख के आती हूँ। नमस्ते। है, ये तो पिज्जा वाला है। ये कहाँ से आ गया? हमने तो मंगाया नहीं। है, कैलाश पर्वत से फोन आया था क्या? है? अरे तो क्या पता, भोलेनाथ ने खुद फोन किया होगा बच्चियों के लिए। भैया आप गलत घर में आ गए हैं। हमने पिज्जा नहीं मंगवाया। नहीं नहीं, मैं आपको पिज्जा देने नहीं आया हूँ, मैं तो आपकी बच्ची देने आया हूँ। क्या क्या देने आए हैं? आपकी बच्ची पिज्जा खाते खाते हमारे दुकान पे ही सो गई, उसी को देने आया हूँ। चलिए आइए। शादी इधर नहीं है, उस घर में चलो। आप आगे जाओ, मैं आती हूँ। कैसे माँ बाप होते हैं ना प्रेमा, अपनी बच्ची से गाना गवाकर पैसे कमा रहे हैं। क्या बहन जी, आप ही की तो बच्ची है, सिरों के दाने सुरीली। हाँ? क्या सुरीली? बहन जी सच में बहुत कमाल है आपकी बच्ची। जितना ही सुरीला इसका आवाज है, उतना ही बड़ा उसका दिल है। ये देखो ना, पीछे गली के दो गरीब बच्चे, इनके लिए स्कूल में फीस के पैसे कम पड़ रहे थे ना, तो आपकी बच्ची ने गाना गा के उनके लिए पैसा जमा किया।
दादी को भी वीडियो दिखाएंगे। मेरा स्कूल बैग। ये लो। इनके स्कूल में एक बच्चे का बर्थडे था। सभी बच्चे हमारे दुकान पर पिज्जा खाने के लिए आए थे। स्कूल खत्म होने के बाद टीचर के साथ चले गए। इन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब भी मेरी नजर इन पे पड़ी तो मैं सोच रहा था दोपहर से शाम तक वही बैठकर पिज्जा खा रही थी। ये सब हो गया। मम्मी, दादी, जल्दी खाओ तो भी पेट में जाना है, आराम से खाओ तो भी पेट में जाना है, फिर जल्दी क्यों खाओ, है ना फूफा जी? अरे फूफा जी, सही बात ना, करेंगे शान से, बड़े आराम से। ये सासू माँ, लोगों को आधे घंटे में फ्री पिज्जा मिलता है, आपको आधे दिन में 4 पोतियां फ्री मिल गई। माँ जी, है सासू माँ, कहीं 5वीं तो नहीं? सासू माँ, हमने भोले को वरदान कैंसिल करने के लिए तो बोल दिया, लेकिन हम भोले की कही हुई बात ही भूल गए। ये एक बार जो मैंने वरदान दे दिया, उसे वापस नहीं ले सकते। मैंने इसके लिए बुद्धि मांगी थी, भोले ने बुद्धि दे दी। तुझमें शक्ति चाहिए, तुझे शक्ति मिल गई। तुझमें सुरीली होने का गुण चाहा, भोले ने तुझे सुरीली दे दी। तुझमें धैर्य की कमी पूरी करनी चाहिए, भोले ने तुझे धैर्य दे दी। तुझमें चंचलता भरनी चाहिए, भोले ने तुझे चंचल दे दी। जो 5 नए गुण मैंने भोले से तुम्हारे अंदर मांगे, वही नए 5 गुण बेटियों के रूप में भोले ने तुम्हें दे दी। लेकिन माँ जी ऐसे कैसे? कल तक जिनकी कोई खबर नहीं थी, वो आज हमारे बच्चे। हाँ सासू माँ, सोच के देखो, वो बच्चे हमें मम्मी मम्मी कहकर पुकार रहे हैं। हम अचानक से खुद को मम्मी कैसे समझ ले? माँ जी, दीदी को तो अब तक ऐसे लग रहा है जैसे कि ये कोई सपना हो। हरिओम। माँ जी, शिव जी को जल्दी बुला के बात करने की कोशिश कीजिए ना प्लीज। माँ जी, सुन लिया ना आपने? अब शिव जी को जल्दी से बुलाइए ना प्लीज। और माँ जी, शिव जी आएंगे तो उन्हें शुक्रिया भी करना है। इतनी प्यारी बच्ची जो दी है मुझे,
प्रेमा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कितनी प्यारी बच्ची है। परंतु प्रतिभा भगनी, मात्र 2 क्षण पूर्व ही स्वयं हमारे हृदय में भी यही विचार उत्पन्न हुआ। शुभ है। सर्वप्रिय एवं सर्वश्रेष्ठ चंचल। दीदी, ये आप क्या कह रही है? अभी तो आपने दीदी, अभी आपने जो भी कहा मैं भी मन में वही सोच रही थी। अरे तुम लोग सब अब वही बात कह रहे हो जो मैं सुबह से कहना चाह रही थी। मुझे तो शिव जी को 2 बार थैंक यू कहना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि उन्होंने मेरी कुचू बेटी का ना मेरी अक्ल पे ही तो रखा है, बुद्धू की बुद्धि। लगता है भोले से आज बात करनी ही पड़ेगी। भोले, प्रणाम प्रभु। प्रभु, अभी का लट्टू घुमाया आपने? अभी तो खड़ी सबकी सब सोच विचार कर रही थी और अब एक ही पल में बच्चियों को अपना बना के ले गए। अपनों को अपना ही बनाया जाता है कुंती देवी, और वो पुत्रियां उनकी ही नहीं, तुम्हारी भी अपनी है, तुम्हारी अपनी पोतियां। यही तुम्हारी नियति है और यही विधि का विधान। इसे स्वीकार कर लो कुंती देवी। अब समय आ गया था तुम्हारे इस परिवार को बढ़ाने का, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण तुम्हें एक बात का पाठ पढ़ाने का। भोले, अब कौन सा पाठ पढ़ाना है मुझे? परवरिश का। परवरिश का? स्मरण करो कुंती देवी, कुछ दिन पूर्व तुमसे एक भूल हुई थी। मुझसे कौन सी भूल प्रभु? तुम्हारी ननंद श्री के पुत्र के साथ हुई वार्ता स्मरण करो। जीजी का पोता? उस बालक को तुमने लालच सिखाया और झूठ बोलना भी सिखाया। अरे छोटे लाल, अब क्या कहोगे अपनी दादी से? दादी, सब सामान आ गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो कि सही परवरिश के अनुकूल नहीं है। तो समझ लो कि हमने तुम्हें उसी भूल को सुधारने के लिए तुम्हें तुम्हारी पोतियां दी हैं, और ये बताने के लिए कि पूजा से बड़ी होती है सही परवरिश। प्रभु की भक्ति करना सरल है, परंतु बच्चों को सही मार्ग दिखाना उतना सरल नहीं है। अब इन बच्चियों को अपनी जीवन का हिस्सा बना के हृदय में पूर्ण रूप से स्थान दो कुंती देवी। जैसा आप कहें प्रभु। आज से जैसे मेरा लल्ला, जैसी मेरी बहू है, वैसे ही मेरी पोतियां। बस आप अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर बनाए रखना प्रभु। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है कुंती देवी। प्रभु, एक बात और पूछनी थी। वो कहा है ना प्रभु कि बच्चियां तो बहुत प्यारी हैं, पर ये एक दूसरे के बाल नोच के झगड़ा वगड़ा तो नहीं करेंगी ना? नहीं, बस यही पूछना था। एक छत के नीचे 5 बालिकाएं। हम इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कुंती देवी।